हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है अमित कुमार और मेरे YouTube के इस चैनल में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। और ये एलिजिबिलिटी टेस्ट आया है मध्य प्रदेश से और हम आज स्पेशली बात करने वाले हैं MP सेट 2023 की 2023 MP सेट की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने YouTube थंबनेल देखा होगा, उस YouTube थंबनेल में से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इस एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करने वाले हैं, राज्य पात्रता परीक्षा। और ये राज्य पात्रता परीक्षा स्पेशली ऑर्गेनाइज कर रहा है MP। और ये क्यों बेनिफिशियल है, क्यों आपको देना चाहिए और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या उनका डिटेल है, फॉर्म कब से आ रहा है और कब नहीं आ रहा है, ये सारी डिटेल हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये देख रहे होंगे, जैसा कि आपको PDF पर शेयर हो रहा होगा, राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये विज्ञापन जारी हुआ है और ये विज्ञापन क्रमांक है 2023 का। और आप लोग देख रहे होंगे, ये चूँकि मैं एकदम क्लियरली आपको मेंशन कर दूं, ऑनलाइन जो आवेदन है वो प्रारंभ हो चुका है। ये हमारा ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है 27 जनवरी 2023 से, ये इसकी अंतिम तिथि है 26 फरवरी 2023 तक। तो ये पोर्टल ओपन हो चुका है। मैं पोर्टल का लिंक भी दे दूंगा आपको और इसमें भी आपको पोर्टल लिंक मिल जाएगा। और बाय द वे, आप एग्ज़ाम में कोई त्रुटि कर लेते हैं तो बिना कोई त्रुटि के तो आप कहाँ तक 26 तक दे पाएंगे और आवेदन शुल्क 28 तक दे पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप कोई विलम्ब शुल्क के साथ आप आवेदन करना चाहते हैं तो विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की तिथि है 10 मार्च। 1 मार्च से 10 मार्च तक इसका विलम्ब है। और उसके बाद यदि आप बहुत ज़्यादा विलम्ब कर देते हैं तो 15 मार्च के भी बाद फॉर्म ओपन रहेगा। 15 मार्च से आपका 21 मार्च तक फॉर्म भरा पाएगा। लेकिन इसका विलम्ब शुल्क बहुत ज़्यादा है, अभी नीचे देखेंगे हम लोग। तो मोटा मोटा बात हम लोग याद रखें तो हमको 27 जनवरी से 26 फरवरी को याद रखना है। आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो को देखते ही आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल्स की। तो सबसे पहले ये पहला लाइन पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन विधि से आयोजित होगी हमारी जो परीक्षा है, ऑफलाइन में मोड में होगा, ऑनलाइन में मोड में नहीं होगा। प्रश्न पत्र हमारा 2 प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान होगी, शिक्षण जिसमें शोध अभिवृत्ति वगैरह होगी और जिसमें कुल प्रश्न 50 प्रश्न होंगे। इसमें क्लियरली दिख रहा होगा 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और प्रश्न पत्र की कुल प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 50 प्रश्न होंगे और तो 2 अंकों का होगा। और ये आपका 100 अंकों का पहला पेपर होगा। तो 100 अंकों का पहला पेपर होगा क्लियरली। और ये जो 100 अंकों का जो पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, ये 60 मिनट की होगी, यानी 1 घंटे की पेपर होगी। और इसी तरीके से जो दूसरा पेपर होने वाला है इसका, वो होगा 100 प्रश्न होंगे उसमें, और वो वही प्रश्न होंगे जो आपने विषय चयनित किया है। तो ठीक है, और ये भी आपका MCQ टाइप में होगा। और प्रश्न पत्र जो होगा वो उसमें कुल 200 अंक के पेपर होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होंगे और ये लगभग 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और बिना कोई अंतराल के होगी, ये इन्होंने क्लियर कट रख दिया है। यानी 3 घंटे के अंदर आपका दोनों पेपर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। आगे और चलें तो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से आप आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको 5th नंबर में सेट परीक्षा ऑनलाइन आवेदन 27 से 26 तारीख तक होगी। और इसके लिए आपको ये आपका जो पोर्टल है www.mppsc.mp.gov.in पर आप भर सकते हैं। और इसके बाद आप विलम्ब करेंगे तो 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा यहाँ पे 50। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए भी आपको पैसे लिया जाएगा। और उसके बाद विलम्ब के साथ आप आवेदन करते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि 1 मार्च के बाद आप आवेदन करते हैं तो आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें आगे और, तो
फीस की बात करें तो फीस जनरल के लिए लगभग 500 रुपये है और आपको 45 रुपये अलग से और फीस लगेगा। यहाँ से ये जैसे डिटेल देख रहे थे तो ये डिटेल तो आप लोगों को क्लियर मैंने पहले ही बता दिया था। 100 अंक का होगा, 200 अंक का होगा, 50 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और ये हमारा हो गया 1 घंटे का और 2 घंटे का पेपर। और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, जो मेन बात है आपको शेयर करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सबसे बड़ी बात क्या है। यदि हम सिलेक्शन पद्धति की देखें, देखो परीक्षा परिणाम की घोषणा कुछ इन्होंने बात किया है। प्रथम चरण की बात करें तो सर्वप्रथम समस्त विषयों के दो प्रश्नों ये इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अनारक्षित के लिए जो क्राइटेरिया है, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम आपको 40 अंक पाना है, तभी आप पात्रता की श्रेणी में आएंगे। यदि आपका 40% से कम अंक आता है तो आप पात्रता की श्रेणी में नहीं आए। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 35% आपको लाना ही लाना है, तब आप पात्र होंगे स्लेट एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन किया गया था कि एमपी के लिए ही आरक्षण लागू होगा, जो एमपी के बाहर हैं वो उनके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। अब इसमें और देखें, आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क केवल आरक्षित वर्गों के लिए, एमपी के निवासियों के लिए रहेगा। जो एमपी के बाहर रहेंगे वो अनारक्षित की श्रेणी में आएंगे। 40 रुपीज़ जो है पोर्टल शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 540 रुपये आपको दे करना होगा। और यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन हो गया है, देख सकते हो। विलम्ब शुल्क देख रहे हो आप, दूसरी बार जब विलम्ब करोगे तो आपको 25,000 रुपये लगेंगे, तो इतना तो कोई करेगा नहीं। ऑनलाइन परीक्षा के शहरों की बात करें तो यहाँ पे परीक्षा के शहर भी मेंशन है। इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, रीवा है, सतना है, सागर है, उज्जैन है, नर्मदापुरम है, शहडोल है, खरगोन है, रतलाम है, यानी 12 सेंटर हैं। ठीक है, तो 12 सेंटर में से किसी एक सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 सेंटर को सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी ऑर्डर में। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्लियरली कट मेंशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिख रहा होगा, अतिरिक्त जानकारी के लिए देखेंगे तो आपको और मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक ही कहूँगा, यहाँ पे मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें सिलेबस का डिस्कशन कर दूँगा। और ये लगभग देखें तो आप ये केमिकल साइंस, जैसे मैं केमिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो इतने सारे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टोटल देखे जाए तो 36 सब्जेक्ट में स्टेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज हो रही है। तो यहाँ से हम वीडियो को क्लोज करते हैं। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे ये जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एमपी में जो आपका प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उस प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में नोटिफिकेशन जारी होने वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नोटिफिकेशन थी उसमें जो सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे उन्हीं लोग उसमें अपीयर हुए थे। तो इसमें सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, मैं सबको शेयर करना चाहूँगा, जो बच्चे पहले से ही एमपी सेट क्लियर कर चुके हैं, या CSIR एग्ज़ाम के थ्रू जो नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप ना करें। उनको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपके लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो आप लोगों को धन्यवाद। यहीं वीडियो क्लोज करते हैं। जाइए आप फॉर्म फिलअप कीजिए और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चालू कर दीजिए।